ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं मकर राशि की और जानते हैं कि नया साल आपके लिए क्या खास लेकर के आया है। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए वर्ष 2015 अच्छा रहेगा। वर्ष के आरंभ में शरीर का सुख, जीवन साथी के सुख के साथ मान सम्मान भी मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, नए कार्य की योजना बनेगी। नौकरी में राज्य पक्ष में लाभ होगा, पदोन्नति का योग बनेगा। परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। 14 जुलाई के पश्चात देव गुरु की प्रतिकूलता के कारण शुभ फलों में कमी होने के भी संकेत है। व्यर्थ की चिंता, वाद विवाद, मानसिक परेशानी, लाभ में कमी होने लगेगी, लेकिन 14 जुलाई के बाद में कुल मिलाकर सन 2015 कैसा रहने वाला, आइए जानते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो वर्ष का जो प्रथम भाग है वो अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस साल राहु आपके धर्म स्थान पर है तो धार्मिक यात्रा के योग बने हुए हैं। घर परिवार में शुभ काम का आयोजन होगा। जानते हैं कि आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा सन 2015 में। तो वर्ष के प्रथम भाग में बृहस्पति आपके 7वें भाव में रहेगा, अतः बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे रहेगी। फलस्वरूप स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष का प्रथम भाग जो है वो अनुकूल है। कुछ मौसम जनित बीमारियों को छोड़ भी दिया जाए तो अन्य किसी विशेष बीमारी के होने के योग नहीं दिख रहे। वर्ष के दूसरे भाग में किसी काम में मिली असफलता के कारण आई चिंता आपको थका सकती है। जानते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए साल का जो पहला भाग है वो शुभ फलदायी और अनुकूल रहेगा। आपका लगाव किसी उच्च कुलीन या धनवान से हो सकता है। नए प्रेम संबंधों के चक्कर में पुराने संबंधों को नज़रअंदाज करने से बचना, अन्यथा मामला बिगड़ सकता है। सगाई होने और विवाह होने के योग भी बन रहे हैं और निजी संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। किसी भी प्रकार का अप्रिय वाद विवाद न करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। जानते हैं कार्यक्षेत्र के बारे में सन 2015 कैसा रहेगा। तो सन 2015 आपके लिए कार्यक्षेत्र के लिहाज से अनुकूल रहेगा। विशेषकर साल का जो पहला भाग है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार में बदलाव या नौकरी में पदोन्नति की पूर्ण संभावना है। इस अवधि में आपका अपने प्रति विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लगातार सक्सेस दिलाएगा, विजय दिलाएगा। साल के दूसरे भाग में काम थोड़े से विलंब से पूरे होंगे। कुछ आपके जो कंपटीटर हैं वो अड़चने पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर नियंत्रण पा सकेंगे। हालांकि इस अवधि में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी सन 2015 में। सन 2015 में आमदनी के जो विभिन्न स्रोत हैं उनमें इजाफा होता नजर आ रहा है। धन स्थान पर जो स्वामी है शनि, वो लाभ भाव में रहेगा, तो लाभ की, प्रॉफिट की काफ़ी संभावनाएं मजबूत दिख रही हैं। आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी संभावना, और कहीं से कोई बहुत बड़ा अचानक धन का लाभ भी हो सकता है। वर्ष के पहले भाग में व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अच्छा लाभ मिलने से भी आप पूरे वर्ष अच्छी बचत कर सकते हैं। साल के दूसरे भाग में बृहस्पति के 8वें भाव में चले जाने के कारण आमदनी की जो गति है कुछ हद तक धीमी हो सकती है। निवेश के मामलों में साल के उत्तरार्ध में सावधानी रखिएगा। जानते हैं हमारे विद्यार्थी दर्शकों के लिए कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए साल का प्रथम भाग जो है, फर्स्ट हाफ, जनवरी से जुलाई, वो अनुकूल रहेगा। इस समय बृहस्पति की कृपा दृष्टि आप पर रहेगी, अतः आपका ज्ञान आपके मार्ग को सहज बनाता रहेगा। बुद्धिजीवियों की संगति आपको मिलेगी और अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण अध्ययन से जुड़े मामलों में सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षकों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जबकि साल के दूसरे भाग में आपको अपने अध्ययन में पूरा ध्यान लगाना होगा। शोध के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को मेहनत करने की आवश्यकता है। दर्शकों, मकर के बाद आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की भी। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सन 2015 सामान्यतः फलदायक रहेगा। शनि और केतु की जो शुभ स्थिति से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, धन का लाभ प्राप्त होगा, व्यापार में वृद्धि, राज्य पक्ष में प्रमोशन, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। 14 जुलाई के पश्चात समय और अच्छा होगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे, यात्रा प्रवास होगा, मेहनत का शुभ फल प्राप्त होगा। कुल मिलाकर सन 2015 कैसा रहता है वो भी जान लेते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से यदि बात करें तो यह फल जो है मिश्रित फलदान देने वाला रहेगा। वर्ष के पहले भाग में केतु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल न होने के कारण घरेलू व पारिवारिक जीवन में कुछ असंतोष रहने की संभावना है।
अथवा परिवार के किसी सदस्य को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती। लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में परिवार में निश्चित तौर पे मांगलिक कार्य होने का भी योग बन रहा है। जानते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर क्या कहता है सन 2015 का। तो साल की जो शुरुआत है वो हेल्थ के हिसाब से, स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ कमज़ोर रह सकती है। कुछ बेवजह की यात्राएं, काम का बोझ आपको थका सकता है। लेकिन साल का जो दूसरा भाग है वो आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है। इस समय आपका जो स्वास्थ्य है वो पहले से बेहतर रहेगा। जानते हैं आपकी वैवाहिक स्थिति के बारे में कि सन 2015 में आपके प्रेम प्रसंग और वैवाहिक स्थिति क्या कहती है। तो प्रेम प्रसंगों के लिए वर्ष का पहला भाग बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। प्रेम प्रसंगों के मामलों में सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। हमारे जिन दर्शकों की उम्र विवाह की हो चुकी है उनके विवाह या सगाई की संभावनाएं मजबूत होंगी। जानते हैं कि कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा आपका। तो सन 2015 के शुरुआती दिनों में बृहस्पति का गोचर अनुकूल न होने के कारण छोटे कामों के लिए भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ रुकावटों के बाद ही सही, लेकिन आपके काम जरूर पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। मेहनत और लगन के चलते पदोन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी सन 2015 में। आर्थिक मामलों के लिए ये साल अच्छा दिख रहा है। यदि आप निष्ठा के साथ में मन से प्रयास करते हैं तो पैसों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन केतु के दूसरे भाव में उपस्थिति को देखते हुए आपको बचत करने में कठिनाई थोड़ी रह सकती है। जानते हैं हमारे विद्यार्थी दर्शकों के बारे में। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आलस्य से दूर रखना होगा अपने आप को, क्योंकि बिना मेहनत किए दोस्तों अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जानी चाहिए। दर्शकों, आइए आप बात करते हैं अंतिम राशि मीन की कि नया साल आपके लिए क्या खास लाया है। जी बिल्कुल। जो हमारे मीन राशि वाले जो दर्शक हैं उनके लिए वर्ष 2015 मिश्रित फल देने वाला रहेगा। वर्ष के आरंभ में शनि, देवगुरु, राहु और केतु की जो शुभ स्थिति है उससे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। व्यापार में लाभ होगा। राज्य पक्ष में लाभ मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। संपत्ति क्रय विक्रय का भी योग बनेगा। 14 जुलाई के पश्चात देवगुरु की प्रतिकूलता के कारण लाभ में कमी हो सकती, मानसिक चिंता हो सकती, व्यर्थ के वाद विवाद के योग बनते। अतः सावधानी पूर्वक कार्य करते रहना है। सन 2015 ओवरऑल कैसा रहेगा आइए वो भी जान लेते हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से यदि बात करते हैं तो प्रथम भाग जो है वो अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी और इन सब के पीछे आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। साल के दूसरे भाग में पारिवारिक जीवन को लेकर मन थोड़ा कुछ अप्रसन्न रह सकता है। इस समय बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। जानते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर क्या कहता है सन 2015 का। तो सन 2015 में पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, क्योंकि केतु लग्न पर और राहु सप्तम में है। स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष का प्रथम भाग अनुकूल रहेगा, लेकिन खान पान पर भी संयम रखें तो सब ठीक रहेगा। जानते हैं आपका वैवाहिक जो जीवन है वो कैसा रहेगा 2015 में। प्रेम प्रसंगों के लिए वर्ष शुभ और फलदायी रहेगा। वर्ष के प्रथम भाग में उच्च अवस्था का जो बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेगा, अतः किसी उच्च कुलीन या धनवान से प्रेम हो सकता है। सगाई होने या विवाह होने के भी योग बन रहे हैं। पुराने प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। जानते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए वर्ष जो है वो अनुकूल रहेगा। विशेषकर साल के पहले भाग में व्यापार व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। साल के दूसरे भाग में काम विलंब से थोड़े होंगे। कुछ आपके जो कंपटीटर हैं वो अड़चने पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो वर्ष के पहले भाग में व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अच्छा लाभ मिलने से भी आप अच्छी बचत कर सकते हैं। आमदनी के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। कोई बड़ा लाभ भी अचानक हो सकता है। यात्राओं से जुड़ी नौकरी करने वालों के लिए भी धनार्जन करने का समय है। हमारे विद्यार्थी दर्शकों के लिए ये साल कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं। यह वर्ष आपके लिए अनुकूल है। विशेषकर साल के पहले भाग में आप इस वर्ष बुद्धिजीवियों की संगति में रहेंगे। शिक्षकों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आप अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण अध्ययन से जुड़े मामलों में सही निर्णय कर पाएंगे और पूरी लगन से आपको पढ़ाई करनी है। यकीनन मानिए आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। दर्शकों, उम्मीद है कि इन टिप्स को अपनाने से आपका नया साल बहुत बेहतरीन जाने वाला है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी दर्शकों का जो आने वाला जो वर्ष है
वो शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, कल हमने बात की थी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि की और जाना था कि आने वाला साल उनके लिए क्या नया लेकर के आया है। आज हम बात करेंगे आगे की राशियों के बारे में कि आपके आगे आने वाला साल क्या खास लेकर के आएगा आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, 2015 शुरू होने वाला है और ये उत्सुकता तो बनी ही रहती है कि हमारे आने वाला साल हमारे लिए क्या नया लेकर के आएगा। क्या सैलरी बढ़ेगी या हमारा नया मकान बनेगा? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके आगे के राशिफल से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। मित्रों, नए साल के आने से पहले ही हम योजना बनाने लगते हैं कि आने वाले साल में हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे इत्यादि। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप पिछले साल में नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आपकी इच्छा यही रहती है कि आने वाले नए साल में आप उन कामों को उनके अंजाम तक पहुँचा दें। तो कई बार होता भी ऐसा ही है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई काम नहीं होता, लेकिन नया साल उस काम की पूर्णाहुति करवा देता। इन सब के पीछे ग्रह गोचर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मित्रों, नया वर्ष सन 2015 अगले कुछ दिनों में आ रहा है। जाहिर है आपने भी नए साल से आपको बहुत उम्मीदें लगा रखी होंगी और उन्हें पूरी करने के लिए नए वर्ष में आप पूरा प्रयास भी करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ आखिर में लक का एक कुछ परसेंटेज होता है। वो आपका साथ देगा या नहीं देगा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। आज जानेंगे कि नए साल सन 2015 में कितने चमकेंगे आपके सितारे, कैसी रहेगी किस्मत आपकी। कल हमने बात करी थी मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के बारे में। आज हम बात करेंगे बाकी बची हुई राशियों के बारे में। शुरू करता हूँ मैं तुला राशि के साथ में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए वर्ष 2015 सामान्य फल देने वाला रहेगा। सन 2015 में आपको शनि की उतरती 7.5 और राहु की प्रतिकूल परिस्थिति से कुछ मानसिक चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट महसूस कर सकते हैं। धन खर्चे की अधिकता बनी रह सकती है। व्यर्थ का वाद विवाद, व्यापार में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सन 2015 में जो गुरु है वो विशेष लाभदायक रहेगा, जिसके प्रभाव से रुके हुए कार्य बनेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, व्यापार में लाभदायक सौदे होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर सन 2015 आपके लिए कैसा रहने वाला है, अलग अलग सेक्टर में वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से। तो पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो सन 2015 है वो आपको मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। वैवाहिक संबंधों के प्रति सावधानी रखनी है। ध्यान रखें, छोटी सी गलती या कोई गलतफहमी भविष्य के लिए संकट पैदा कर सकती है। यदि आर्थिक या जमीन जायदाद से संबंधित कोई पारिवारिक मामला है तो उसमें भी संयम और प्यार के साथ में साल के पहले भाग में ही, फर्स्ट हाफ में ही उसको सुलझाने की कोशिश करें। अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों को बढ़ने से रोकें। जानते हैं कि 2015 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। इस साल आपकी राशि के दोनों तरफ पाप ग्रह मौजूद है। हेल्थ के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से सन 2015 थोड़ा कम अनुकूल है। किसी प्रकार की लापरवाही 2015 में हेल्थ को लेकर आपको नहीं करनी है। मानसिक चिंताओं के कारण तकलीफ संभव है या किसी रिश्तेदार को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है। नेत्र संबंधित रोग, पेट संबंधित विकार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जानते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे सन 2015 में। प्रेम प्रसंगों के लिए सन 2015 जो है वो ठीक रहने वाला है। वाणी स्थान पे शनि की उपस्थिति को देखते हुए आपको अपने प्रेम पात्र या जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का अप्रिय
वाद विवाद नहीं करना है, नेगेटिव बातों से बचना है, प्रियजनों पर किसी भी तरह का संदेह भी नहीं करना है। आपको आंखों से नहीं देख लें तो सुनी सुनाई बात विश्वास नहीं करें। विवाह और सगाई के लिए साल का जो दूसरा भाग है जुलाई के पश्चात वो बहुत शुभ रहेगा। जानते हैं सन 2015 में आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। तो साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके कर्म स्थान पर ही रहेंगे, अतः काम तो बनेंगे लेकिन थोड़े बहुत व्यवधान आ सकते हैं। आपको अपने उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा और यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो उस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह आपको अवश्य करनी है। यदि आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप का है तो संबंधों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। साल के दूसरे भाग में मेहनत का फल निश्चित तौर पर मिलेगा, फिर भी जल्दबाजी में निवेश आदि से बचना होगा। जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी सन 2015 में। धन के कारक ग्रह बृहस्पति की जो दृष्टि है साल के पहले भाग में आपके धन के स्थान पर है, अतः निश्चित तौर पे धनार्जन होना स्वाभाविक है। लेकिन शनि के दूसरे भाव में स्थिति को देखते हुए कहना उचित होगा कि शायद आर्थिक मामलों में निरंतरता न बनी रहे, फ्लक्चुएशन। बीच बीच में अचानक धन लाभ होने की संभावना जरूर बन रही है, लेकिन जोखिम उठाने के लिए भी समय ठीक नहीं है। जुआ, सट्टा, लॉटरी दूर रहिएगा। साल के दूसरे भाग में आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन निवेश के मामलों में सावधानी रखनी होगी। जो हमारे विद्यार्थी दर्शक हैं उनके लिए भी जान लेते हैं। तो शैक्षणिक जो साल है आपका, उसका जो फर्स्ट हाफ है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को कड़ी मेहनत करने पर सफलता देने का संकेत कर रहा है। 200% मेहनत करोगे तो 100% मिलेगा। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए साल का फर्स्ट हाफ शुभ रहेगा, वही साल के दूसरे भाग में परिणाम ठीक इसके उलट जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे और उच्च शिक्षार्थियों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। दर्शकों, ये तो बात हुई तुला राशि की। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सन 2015 वर्ष 2015 मिश्रित फल देने वाला रहेगा। शनि की मध्यकालीन 7.5 एवं केतु की वर्ष पर्यंत स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। मन और बुद्धि दोनों में तालमेल नहीं रहेगा। शरीर के सुख में कमी होगी, क्रोध की अधिकता होगी जो कि कार्य को प्रभावित कर सकती। स्त्री पीड़ा, शत्रुवृद्धि, उच्चाधिकारियों से मन मुटाव जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस वर्ष में देवगुरु आपके लिए लाभदायक बने रहेंगे, जिसके प्रभाव से आपके जो रुके हुए कार्य वो पूर्ण होंगे। घर में निश्चित तौर पे मांगलिक कार्य होगा, व्यापार में लाभ होगा। 14 जुलाई के पश्चात सन 2015 गुरु के 10वें भाव में आने के कारण नौकरी में विशेष तौर पे सफलता प्राप्त होगी, पदोन्नति मिल सकती। कुल मिलाकर सन 2015 जो है वह आपके अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं, अब जान लेते हैं कि सन 2015 में अलग अलग सेक्टर में क्या प्रभाव रहेगा। तो पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से यह साल आपको अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। पारिवारिक सुख समृद्धि के बेहतर रहने की उम्मीद है। आप अपने परिजनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होने का योग है। संतान को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। परिवार के सभी लोग आपका मान सम्मान आदर करेंगे। परिवार के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। जानते हैं सन 2015 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ। तो शनि के पहले भाव में उपस्थिति के कारण आपको अपनी हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी होगी। कोई पुरानी बीमारी नहीं है तो सामान्यतः आपका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित है तो साल के दूसरे भाग में अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पहले भाग में बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, अतः किसी भी तरह की परेशानी के योग कम है। लेकिन शनि के प्रभाव के कारण यदि कोई परेशानी हो भी रही हो तो आयुर्वेद, जड़ी बूटी, योगाभ्यास आदि से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। जानते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम प्रसंगों के लिए वर्ष का जो पहला भाग है वो बड़ी अनुकूलता लिए हुए। आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। 9वें भाव में स्थित देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपके प्रेम में प्रगाढ़ता लेके आएंगे। प्रेम पात्र के साथ में कहीं घूमने फिरने की भी योजना बन सकती। सगाई के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है उनका विवाह होने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं और विवाहित लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। साल के दूसरे भाग में काम की व्यस्तता के कारण, बिजी रहने के कारण अपने संबंधों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों में उलझने से बचना है। जानते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। तो सन 2015 व्यापार व्यवसाय के लिए काफ़ी अनुकूल है।
यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप मेहनत करने में समर्थ हैं तो मेहनत करने वालों को हार नहीं मिलेगी बल्कि अच्छे परिणाम मिलेंगे। साल के पहले भाग में काम धंधे को लेकर यात्राएं करनी पड़ सकती है। अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ेगा। व्यापार के विस्तृत होने की संभावना, बढ़ने की संभावना। विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो इस काम में सफलता प्राप्त होगी। दूसरे भाग में भी आप पूरे मन से काम करें और जब मन से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा परिणाम आपको मिलना स्वाभाविक है। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनकी पदोन्नति संभव है। नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक भविष्य फल के बारे में भी जान लेते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो धन के लिहाज से यह साल अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। साल की शुरुआत में यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो थोड़े से प्रयास से वो आपको मिल जाएगी। इस अवधि में की गई यात्राएं आर्थिक समृद्धि में सहायक होगी। दूसरे भाग में अपनी मेहनत के दम पर अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके काम किया तो कुछ पैसे दवाओं पर भी खर्च करने पड़ सकते हैं। हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो सकता है। किसी अपने के बीमार या कर्जदार होने के चलते भी आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। जानते हैं हमारे विद्यार्थियों दर्शकों के लिए कैसा रहेगा। तो हमारे जो विद्यार्थी दर्शक हैं उनके लिए वर्ष अनुकूल रहेगा। घर परिवार के लोग शिक्षा के मामले में यथाशक्ति आपका सहयोग करेंगे। यदि आप दूर देश में जाकर शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में भाग ले रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप दर्शन और साहित्य के विद्यार्थी हैं तो विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी नए विषय में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं धनु राशि की भी। जी बिल्कुल। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए वर्ष 2015 थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस वर्ष में शनि की प्रारंभिक 7.5 गुरु केतु की प्रतिकूलता से शुभ फलों में कमी ला सकती है। परिश्रम के अनुसार लाभ कम होगा। व्यापार में चिंता हो सकती है। घर परिवार में व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। स्त्री संतान को कष्ट हो सकता है। व्यर्थ का खर्च इत्यादि हो सकते हैं। लेकिन 14 जुलाई से देव गुरु के भाग्य स्थान में आने से सभी कष्टों में कमी आएगी। विपरीत समय में निश्चित तौर पर सुधार दिखाई देगा। व्यापार में वृद्धि होगी। अड़चनों से मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर नया वर्ष कैसा रहेगा, आइए वो भी जान लेते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से यदि बात करें तो पारिवारिक मामलों में यह जो वर्ष है वो मिश्रित फल देने वाला रहेगा। बड़ी समझदारी से काम लेना होगा आपको अपने घर के मामलों में और परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की जबरदस्त कोशिश करनी होगी। वर्ष के पहले भाग में परिवार के किसी सदस्य को लेकर मन में चिंता रह सकती है। आपको चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े और विवाद करने से आपको बचना है। वर्ष के दूसरे भाग में परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। परिवार के विरोध जो हैं वो दूर होंगे। जानते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर क्या कहता है सन 2015 में। तो साल की शुरुआत जो है वो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि साल की शुरुआत में आपकी जो राशि स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में रहेगा। अतः न केवल स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखना है, बल्कि वाहन इत्यादि चलाने में भी सावधानी रखनी है। और संभवतः आपको ऐसा लग भी सकता है कि आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम हो गई। कुछ पेट की तकलीफ भी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन खान पान पर संयम रखकर इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि साल का जो दूसरा भाग है वो अपेक्षाकृत बेहतर रह सकता है, लेकिन बेवजह की यात्राओं से बचना ठीक रहेगा। जानते हैं आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम प्रसंगों के लिए वर्ष का जो पहला भाग है वो अधिक अनुकूल नहीं कह सकते। किसी भी मामले को लेकर जिद न करें, क्योंकि आपकी जिद आपके संबंधों में दरार का कारण बन सकती है। अपने प्रेम पात्र की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना भी जरूरी है। हर जगह इंसल्ट ना करें उसकी। इस समय प्रेम प्रसंगों के मामलों में सावधानी से काम लेने की अति आवश्यकता है। लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में आपको निश्चित तौर पर अनुकूल फल मिलेंगे। प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। शादीशुदा लोगों के लिए ये जो समय है वो प्रेम को बढ़ाने वाला रहेगा। और जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी उनके विवाह या सगाई की संभावनाएं निश्चित तौर पे मजबूत होंगी। जानते हैं आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। तो वर्ष के शुरुआती दिनों में बृहस्पति का गोचर अनुकूल न होने के कारण छोटे कामों के लिए भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। हालांकि 10वें भाव में स्थित राहु बड़े बड़े प्रपोजल दिलाने में भी मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान से ये परखना होगा कि उनमें से कितने प्रपोजल सही हैं। यानी जल्दबाजी में कोई भी प्रपोजल स्वीकार नहीं करना, अन्यथा भावनाओं में बहकर कोई जॉब और ये भी ध्यान रखें, भावनाओं में बहकर कोई जॉब ज्वाइन न करे। जो भी करे सोच समझ के करे कुल मिला के। लेकिन साल के दूसरे भाग में आप नए उद्यम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग बनेंगे, लेकिन आपको बहुत से कामों को एक साथ हाथ में लेने से बचना होगा, ये ध्यान रखिएगा।
जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी सन 2015 में। तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस साल को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धन का कारक जो ग्रह है वो साल के पहले भाग में 8वें भाव में रहेगा, अतः आमदनी में निरंतरता नहीं बनी रहेगी। बीच बीच में धनार्जन होता रहेगा जो आपको आर्थिक विषमता से बचाएगा। साल के दूसरे भाग में आर्थिक स्थिति में निश्चित तौर पर कुछ सुधार होगा, लेकिन धन स्थान पर शनि की दृष्टि के कारण इस वर्ष आप अधिक संचय धन का नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष कहीं भी निवेश करने से पहले भी भली भांति आपको चिंतन मंथन करना जरूरी होगा। जानते हैं हमारे जो विद्यार्थी दर्शक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। विद्यार्थी दर्शकों के लिए ये वर्ष सामान्यतः अनुकूल रहेगा। हालांकि साल के पहले भाग में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, अथवा किसी सफलता के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, मेहनत करनी पड़ सकती है। शोध कार्य में लगे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। वर्ष के दूसरे भाग में शिक्षा के स्तर में निश्चित तौर पर सुधार दिखाई देगा। दूर देशों में जाकर पढ़ाई करने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी समय शुभ है। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उसके बाद भी आपको बताएंगे कि नया साल आपके लिए क्या खास लाया है। कहीं मत जाइएगा।